फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ये पाकिस्तान में भी सेंटर्स में होगा और दुनिया में हर मुल्क में हो रहा होगा जहां से बच्चे अप्लाई हमें कर रहे हैं। एनएलई भी पाकिस्तान में भी हो रहा है और इंटरनेशनली भी हो रहा है। सो ये एक्सेस हर जगह दे रहे हैं। एग्जामिनेशन कॉन्डक्ट रेगुलेशंस हमने पास कर दी हैं, उसके अंदर सारी टर्म्स हैं। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, आपको पहली बार बच्चों के पास ऑप्शन होगी और कल सुबह से रजिस्ट्रेशन, जो हमारे पास कोई 60,000 बच्चा प्री रजिस्टर कर चुका है, कल सुबह से फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाएगी। वो आके अपने सबमिट करें, फीस दें, रोल नंबर इशू हो जाएंगे। इसके साथ हम उनको एक फ्री प्रैक्टिस एग्जाम भी ऑनलाइन दे रहे हैं, ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं इसके अंदर, और उसके अलावा अगर वो और एग्जाम करना चाहें प्रैक्टिस एग्जाम, तो वो भी कर सकते हैं टिल द एग्जाम स्टार्ट्स। उसके अलावा इनको एक और फैसिलिटी दी जा रही जो पहले कभी नहीं होती थी, शेड्यूलिंग ये खुद कर सकते हैं। सो 15 जुलाई को रजिस्ट्रेशंस बंद होंगी, उसके बाद ये आके अपनी मर्जी का सेंटर सेलेक्ट कर लें। 20 शहरों में सेंटर्स बन रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें सेंटर सेलेक्ट करके अपनी पहली 3 ऑप्शनल डेट्स भी दे सकते हैं। अब वो डेट्स अगर अवेलेबल हुई उनको मिल जाएगा। सो 30 दिन का पीरियड है, इम्तिहान की विंडो है, उसमें से कोई भी डेट्स उनको चाहिए वो कर लें। अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बीमार हो जाता है इम्तिहान से एक दिन पहले, तो हमने ये भी फैसिलिटी अब दे दी है कि वो आके इम्तिहान रीशेड्यूल करा सकता है। सो वो कह सकता है ऑनलाइन आके कि जी मैं बीमार हूँ, कल सुबह नहीं आ पाऊंगा, तो मेरा इम्तिहान प्लीज 15 दिन के बाद शेड्यूल कर दीजिए। ये भी सहूलत दे दी, क्योंकि जब एक दिन में सिर्फ इम्तिहान होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, इश्यूज, फैमिली इमरजेंसीज, तो उसको भी केटर कर दिया गया। सो ये तो जहां तक इम्तिहान का ताल्लुक है। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो अभी हम लोग अगस्त में कर रहे हैं, वो बेसिकली जो रजिस्टर हमारे पास हुए हैं वो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं जो इंतजार कर रहे थे। जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं इस साल के, वो प्रॉबली लेंगे सेकेंड टाइम। एनएलई साल में मिनिमम 2 बार, प्रॉबली 4 बार होगा। तो प्रॉबली अब नेक्स्ट एनएलई होगा हमारा नवंबर में, दिसंबर में, तो वो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स वो उस वक्त दे सकते हैं। वो भी हमने कर दिया। उसके अलावा एक और मेजर स्टेप जो लिया है आज हमने एडमिशंस एंड कंडक्ट ऑफ प्रोग्राम्स की रेगुलेशंस भी पास कर दी। जो पिछले साल की थी एडमिशन रेगुलेशंस, वो सिर्फ इस साल की एडमिशंस के लिए थी। अब लॉन्ग टर्म एडमिशंस कर दी हैं हमने, रेगुलेशंस बना दी हैं, बहुत डिटेल्ड है। जितने इश्यूज हमें इस साल नजर आए हैं स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के साथ, उनको हमने केटर फॉर कर दिया है। एडमिशंस मैंडेटरीली पाकिस्तान का हर कॉलेज के ऊपर अब रिक्वायरमेंट है 30 जून, यानी जो अभी 30 जून आ रही है, उस वक्त तक सब कॉलेजेस की एडमिशंस खुलनी जरूरी है। लास्ट मिनट ये जो भागदौड़ होती है वो खत्म। 30 जून को ये एडमिशंस खोलेंगे। आपको बता सकता हूं आखान यूनिवर्सिटी ऑलरेडी खोल चुका है, नम्स इज जस्ट अबाउट टू ओपन, बकिया भी सब खोले। बच्चों के पास 6 महीने 5 महीने होंगे, इंटरव्यूज दें, जाके देना चाहते हैं, जो अगर कोई टेस्ट रखना चाहता है रखें, जो भी क्राइटेरिया बनाते हैं। काउंसिल ने अपने पास, कमीशन ने ये पावर रखी है कि हम हर एडमिशन को रिव्यू कर सकते हैं और उसका मेरिट स्ट्रक्चर जो भी डिक्लेयर होगा वो पब्लिकली होगा। कोई बच्चा आपका मेरिट लिस्ट से पहले एडमिट नहीं हो सकता। एक मेरिट लिस्ट निकालेगा हर कॉलेज और उसी मेरिट लिस्ट के ऊपर बच्चे अपनी एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा माशाल्लाह हाई मेरिट पे आ जाता है, पैसे नहीं है प्राइवेट कॉलेज आने के लिए, उसको हमने टाइम दे दिया, वो नेशनल स्कॉलरशिप फंड जो पीएमसी का है उसको अप्लाई करके हमसे स्कॉलरशिप भी ले सकता है, ताकि उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो जाए। वो भी स्ट्रक्चर हमने उसमें डाल दिया गया है। सो ये सारी चीजें हमने उसको केटर कर दी। तीसरी मेजर डिसीजन जो आज काउंसिल ने किया है, और वो इंशाल्लाह आई थिंक 15 दिन में लॉन्च कर देंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हर एग्जिस्टिंग डॉक्टर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंडेटरीली इंशाल्लाह 15 जून के बाद स्टार्ट हो जाएगी। सो हर डॉक्टर को जाके अपनी मैंडेटरी करनी है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीएनआईसी वेरिफिकेशन, ताकि हमें पता चले कि हमारे डॉक्टर्स हैं कहाँ, किधर हैं, कौन हैं, कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस अस्पताल में कर रहे हैं, सारा डेटा हमारे पास आए हमारे पास, ताकि फुल एक कंप्लायंस मौजूद हो हर प्रैक्टिशनर की। वो भी हमने कर दिया। एक आखिरी चीज, बिकॉज ये इशू प्रॉब्ली आपको 1-2 दिनों में वैसे ही आ जाएगा मीडिया में, वी आर टैकलिंग इट राइट नाउ। पोस्ट ग्रेजुएट जो आपके ये एमएस, एमडी और सीपीएसपी प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं, अस्पतालों में होते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अभी इंस्पेक्ट होकर क्रेडिट नहीं हुए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है
जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर टीचिंग हॉस्पिटल अक्रेडिट नहीं होगा पीएमसी के पास तो आप उसमें प्रोग्राम नहीं चला सकते। तो वो हमने कल सुबह मंडे से इंशाल्लाह फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे। हर टीचिंग हॉस्पिटल पाकिस्तान में जिसने अपना कोई प्रोग्राम चलाना है, दे आर रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली सबमिट देयर एप्लीकेशन, और हम उसकी फिर इंस्पेक्शंस के लिए इमीडिएट शेड्यूलिंग कर देंगे ताकि वो कोई मामला प्रॉब्लम किसी को ना आए, वो प्रोसेस चलना शुरू हो जाए। तो प्रिंसिपली डिसीजंस और भी बहुत सारे, बट कोर डिसीजन जो हमारे इश्यूज थे। सो एमडी कैट इज ऑन, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम भी हो रहा है, नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्जाम बाहर के ग्रेजुएट्स का पाकिस्तान में आने के लिए उसकी डेट्स हमने फिक्स कर दी हैं, विच इज अक्टूबर फर्स्ट वीक, मगर उसका सिलेबस अभी हमें बोर्ड से आना है, वो आ जाएगा आई थिंक डेंटल का भी एनएलई डेंटल, बिकॉज फॉरेन ग्रेजुएट्स में कोई नहीं है डेंटल, वो बाद में होगा, तो उसका भी सिलेबस हम लोग 24 को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम लोग इंशाल्लाह अप्रूव कर देंगे। तो ये मेजर डिसीजंस हैं जो आज के जी। इस साल सर 3 सब्जेक्ट्स के पेपर हो रहे हैं, फिजिक्स, बायो और एफएससी के। जी एफएससी के। सर जब ये बच्चे मेडिकल कॉलेज के लिए पेपर देंगे तो ज़ाहिर 50% ये भी इंक्लूड होगा, एफएससी के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे 50%। पब्लिक सेक्टर में मैंडेटरी होगा, या पब्लिक सेक्टर में वो अपने हर प्रोविंस अपना बनाएगा मेरिट, प्राइवेट कॉलेजेस अपना बनाएंगे। जो रिपीटर्स हैं उन्होंने तो 9 पेपर दिए हुए हैं। रिपीटर जो रिपीटर्स जो पिछले साल जिन्होंने पेपर, जिन लोगों ने एफएससी का एग्जाम नहीं दिया, पहले दिया हुआ है, वो दोबारा दे रहे हैं आप इम्प्रूव करने के लिए। देखिए ये 50% वेटेज होगा, ये फैसला तो कॉलेजेस ने करना है, ये गवर्नमेंट ने करना है, जो उन्होंने एडमिट करने हैं बच्चे। तो आप बनाते हैं ना कि 50%। नहीं जी, वेटेज हमने, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, इसीलिए कहा कि रेगुलेशंस हमने बना दिए कानून के तहत, पीएमसी एक्ट के तहत। पब्लिक कॉलेजेस जो होते हैं उनके मालिक होते हैं प्रोविंसेस या फेडरल गवर्नमेंट, उनकी वेटेज हर प्रोविंस अपनी अपनी मेरिट लिस्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि एमडी कैट को 50% आप वेटेज देंगे पब्लिक कॉलेज के लिए। पंजाब क्या बनाता है मेरिट का स्ट्रक्चर, वो एफएससी को 30% देता है, मैट्रिक को 20 देता है। सिंध एफएससी को 50% देता है, मैट्रिक नहीं कंसिडर करता, ये उनकी मर्जी है, ये हम नहीं डिटरमिन करेंगे। ये कॉलेज सर अपनी कर सकता है? जी मैं अब अर्ज कर रहा हूँ, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कानून में ये लिखा है कि वो अपना क्राइटेरिया बनाएंगे। हमने जो रेगुलेशंस आज अप्रूव की हैं उसमें हमने ये लिखा है कि जो भी कॉलेज पिछली इंस्पेक्शन के तहत लास्ट उसकी जो भी इंस्पेक्शन होगी, अगर वो ए ग्रेड है यानी ए ग्रेड एंड अबव, तो वो जो मर्जी अपना क्राइटेरिया बनाए। रिव्यू हम जरूर करेंगे रीजनेबलनेस के लिए, मगर क्राइटेरिया वो खुद बना ले। जो कॉलेज ए ग्रेड से कम है उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आई थिंक 20% या 25% मैंडेटरी एमडी कैट जरूरी है, और उसी तरह से आई थिंक सर्टेन परसेंटेज एफएससी की है। एमडी कैट का पास मार्क्स 65% कर दिए गए हैं, सॉरी मैं भूल गया था, 65। एनएलई के पास मार्क्स 70%, ठीक है जी। और एफएससी में या जो भी आपका ए लेवल्स इक्विवेलेंस, वो भी आपको मिनिमम 65% नंबर लेने हैं। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बनाएंगे। सो एक प्राइवेट कॉलेज जरूर अपना क्राइटेरिया बना सकता है, हमने वेटेज नहीं उस तरह से डिटरमिन करी। पिछला साल कई मरतबा हमने देखा कि यहाँ पर एहतजाज और धरने दिए गए फॉरेन ग्रेजुएट्स की जानिब से जी। उनके कुछ मसाइल गालबन अब तक भी बाकी हैं, जिसमें जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट कॉलेजेस थे इंटरनेशनली, वो एक तो कहाँ तक उनका इशू पहुँचा, दूसरा जो बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स साल भर एहतजाज करते रहे मुख्तलिफ मौके पे कि उनका कहना था कि उनको जो प्रॉपर सीट्स एलोकेशन है वो नहीं हो पाई। और तीसरा सवाल सर कि जो एमडी कैट का अब आपने जिक्र किया, तो एमडी कैट के लास्ट ईयर नताइज के बाद बहुत सारा शोर शराबा हुआ, आपने भी मुतादिद मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो अब की बार जो नताइज हैं उनको प्रॉपरली क्लियर रखने के लिए और उनमें कोई परेशानी ना आए, उसके लिए क्या कुछ स्पेशली आप लोग रिव्यू कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस को? आपके तीसरे सवाल का जवाब पहले। जी जी ठीक है। एमडी कैट का प्रेजेंट साहब ने अभी आपको बताया ना, एमडी कैट का सिलेबस एकेडमिक बोर्ड ने बनाया। आज चेयरमैन एकेडमिक बोर्ड को हमने काउंसिल में मदऊ किया था, उन्होंने हमें पूरी ब्रीफिंग दी। उनकी जो कमेटी थी एक काउंसिल उनके बोर्ड की जिसने सिलेबस बनाया, आई थिंक 44 मीटिंग्स उन्होंने की हैं, और बोर्ड ने कोई 15 मीटिंग्स उसके ऊपर की। तो इन लोगों ने बेतहाशा काम करके, उसके अलावा जो उन्होंने हमें बताया है कि हर सूबे के उनके प्रोविंशियल सिलेबसेस को बुलवाया, आईबीसीसी, बल्कि पहली बार ए लेवल के भी सिलेबस को सामने कंसिडर किया गया है।
उसके बाद उन्होंने उसमें से सिलेबस निकाला है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये पिछले साल भी यही कंफ्यूजन खड़ी हुई थी, हम एफएससी का इम्तिहान नहीं ले रहे, ना कानून मुझे कहता है कि मैं कॉमन सिलेबस निकालूं। ये एक एंट्री टेस्ट है असेसमेंट का। मैं आपको ये भी अर्ज करता जाऊं, बिकॉज अभी खुल जाएगा सिलेबस, आपको पता चल जाएगा। इस साल एमडी कैट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और एक नई चीज ऐड हो गई है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। ये 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के सवालात आएंगे। ये हमारा असेसमेंट इम्तिहान। हमने ये असेस करना है कि एक बच्चा उस काबिलियत का है कि वो आके मेडिकल स्कूल, वो भी 5 साल, हैंडल कर सकता है कि नहीं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है एफएससी वगैरह से। वी हैव टू डू दिस। सिलेबसेस हम जरूर इस्तेमाल करते हैं जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के, उसी में से निकालते हैं। आज उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई हैं, हम खुद भी थोड़े हैरान परेशान थे। वो जब उन्होंने असेस किए हैं कुछ प्रोविंसेस के, मैं नाम नहीं लूंगा, सिलेबसेस, एक प्रोविंस ने अपनी बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, फीमेल नहीं पढ़ा रहे, निकाल दिया। ठीक है जी। उसी तरह से एनाटॉमी में कुछ चीजें डाल दी, कुछ नहीं डाली। तो ये देखिए, हम इस मुझे एक बच्चा जो मेडिकल स्कूल में लाना है, आई नीड टू नो कि उस बच्चे ने वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बेसिक साइंसेस की पढ़ी है जिसके ऊपर वो आके हैंडल कर पाए और पहले साल फेल ना हो जाए। अब अगर एक बोर्ड या एक सूबा कहता है कि मैंने बायोलॉजी सिर्फ प्लांट पढ़ानी है, आई कांट हेल्प इट। अगर किसी ने मेडिकल स्कूल आना है, उनको हमारे सिलेबस को देखना है, उसकी तैयारी करनी है। सो दैट इज वाई। और लॉजिकल रीजनिंग इसलिए डालिए क्योंकि हम ये भी असेस करना चाहते हैं कि बच्चों की कॉमन सेंस रीजनिंग कैपेबिलिटीज क्या है, प्योर मैथमेटिक्स को देखते हुए। लॉजिक इज मैथमेटिक्स, तो वो भी डाल दिया। सो ये तो आपके तीसरे सवाल का जवाब है। और इस बार आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नजर आएगी। इट्स आवर सिलेबस, इट्स आवर्स, हमें किसी प्रोविंस के ऊपर रिलाई नहीं करना होता। उसके बाद आपका सवाल था फॉरेन स्टूडेंट्स। फॉरेन स्टूडेंट्स के मैंने अभी अर्ज किया, उनका बेसिक मसला ये था कि उनके पाथवेज हैं। हमने यूनिवर्सिटीज असेस की थी, कॉलेजेस असेस की थी, प्रेसिडेंट साहब हेडेड दैट टीम। देखिए, कुछ कॉलेजेस को हमने लिस्ट ए में ले आए कि ये हम रिकग्नाइज करते हैं, उनकी लाइसेंसिंग हो गई। जो बी और सी है उसके ऊपर एक पाथवे है जिसमें उसको नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम देना है, वो अब अगस्त में आपको आज अनाउंस कर दिया, 20 अगस्त से वो लाइसेंसिंग एग्जाम शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर करिए, आके इम्तिहान दीजिए, इंशाल्लाह पास करें, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। पहला सवाल आपका एचईसी था शायद, फाटा और बलूचिस्तान। वो एचईसी की स्कॉलरशिप है, फाटा बलूचिस्तान नहीं होता, एचईसी की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। देखिए, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना पीएमसी के से कभी ताल्लुक था, ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई थी। एचईसी का प्रोग्राम है। एचईसी ने कुछ सीटें उनको चाहिए थी, पब्लिक कॉलेजेस में सीटें चाहिए थी ताकि वो अपने स्कॉलरशिप के जो सिलेक्ट करें बच्चे वहां पे उनको भेज सकें। वो सीटें उनको हर प्रोविंस से लेनी थी, हर प्रोविंस के पास जाना था जिनके पब्लिक कॉलेजेस थे, जो मालिक हैं, और उनसे कहना था मुझे सीटें एलोकेट कर दें, क्योंकि उन सीटों का खर्चा प्रोविंस उठाता है। सब्सिडाइज सीट होती है ना, वो तो आपको पता है पब्लिक कॉलेज की जो फीस है वो तो 20-30 हजार रुपए कुछ बनती है, तो उनको कॉलेज से लेनी, वो प्रोविंस से लेनी थी। इन्होंने नहीं ली थी, एचईसी ने मांगी नहीं थी। लास्ट मिनट पे कोशिश की, प्रॉब्लम आई, प्रोविंसेस ने कर लिए, सीटें दे चुके थे पहले, प्रोविंसेस हमारे पास आए, सब हमारे पास है, हमने कहा हम कर देते। हमने प्रोविंसेस ने जो अपने पब्लिक कॉलेजेस असेस करवाए हमसे, उनको असेस करके हमने सीटें एनहांस कर दी। ठीक है, अब कॉलेज प्रोविंसेस ने हमसे जितनी सीटें मांगी हमने उनको असेस करके दे दी। वो एचईसी ने बच्चे नॉमिनेट भी कर दिए हैं, तो आई थिंक वो मसला तो हल हो चुका है। और जी कोई सवाल? सर ये पिछले साल भी सर हमने देखा था कि जो वेटेज का मिसाइल थे, इस साल वेटेज के मिसाइल समझ आ रहे हैं। आपने जैसे कहा कि कानून के तहत मिनिमम 50% वेटेज जो आपकी तरफ से पब्लिक कॉलेज, मिनिमम पब्लिक कॉलेज मिनिमम 50% जी, वो जो आप स्वाबदीद आपकी बढ़ाई भी जा सकती है। तो सर इसकी वजह से जो ए लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं जो एमडी कैट में जिनके स्कोर्स 190s में होते हैं या 180s में होते हैं, उनको सर मौका नहीं मिलता है। दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनको एक्सेप्टेंस रेट आप देखें तो बड़ा अच्छा है। When they come to Pakistan, they cannot get into a very good reputed medical college. Now, what is the? मैं आपको देखिए एक फिगर, आप लोग फिगर से भागते हैं, हम लोग फिगर्स पे काम करते हैं। इस वक्त A2 का इम्तिहान हो रहा, अभी आई थिंक गवर्नमेंट ने अलाउ किया A2 का इम्तिहान। 21,000 बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान में जो A2 का इम्तिहान दे रहे थे, लेस देन 10,000 साइंस। ठीक है जी। पिछले साल मेरे पास जो बच्चों ने एमडी कैट दिया उसमें से 6,000 थे अप्रोक्सीमेटली जो ए लेवल स्टूडेंट थे, 1,20,000 थे जो एफएससी थे। ठीक है जी।
तो एक पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 5% से कम, दैट इज द नंबर। मगर दो चीजें कर रहे हैं, इवन दो 5% से कम है, हम वो हैं तो हमारी बच्चे ना, किसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाह रहे। आपको मैंने अर्ज किया, पहली बार बोर्ड ने ए लेवल के भी सिलेबस को कंसिडर किया है जब उन्होंने उसको इक्वेट किया है, सो दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ। अब आ जाए पब्लिक कॉलेज, मैं फिर अर्ज किया, मेरे पास पावर नहीं है, सूबा फैसला करता है। अगर सूबों की ये मर्जी है, वो कहते हैं कि आईबीसीसी का इक्विवेलेंस इस्तेमाल होगा, तो वो उनकी मर्जी, मेरी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कानूनी कोई पावर अथॉरिटी नहीं है। नहीं है, नहीं है, कानून में 50% फिक्स्ड है, मैं उसको 51 नहीं कर सकता। नहीं सर, कानून में सूबे की पावर है 50% अपना क्राइटेरिया बनाने की। हाँ, सूबा कर सकता है, सूबा डिसाइड कर ले 60% दे दो, वो उनकी मर्जी है, मेरी नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस की हद तक हमने जो अभी रेगुलेशंस बनाई हैं, उसके अंदर हमने उनको कहा है आप अपना क्राइटेरिया बता दीजिए। जरूर प्राइवेट कॉलेज आके क्राइटेरिया बना सकता है जहां वो अपनी इक्विवेलेंस कर सकते हैं ए लेवल और एफएससी की। और आपके बाय द वे जितने बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, वो करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। लम्स हो गया, आईबीए हो गया, आगा खान हो गया, आपको पता है ये आईबीसीसी का सर्टिफिकेट तो नहीं लेते, दे डू देयर ओन इक्विवेलेंस। सो बट जो भी करेंगे इक्विवेलेंस ला के हमें दिखानी पड़ेगी, रिव्यू करवानी पड़ेगी। अच्छा सर, ये बता दीजिए जी। कि आपने डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के वाले से बात की, इसको मज़ीद एलाबोरेट कर दें, क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, और क्या जो दफातर आने के हवाले से दफ्तर आने को नहीं, दफ्तर नहीं आएंगे, क्या ओवरऑल उसमें क्या मकसद क्या है? 2.5 लाख से ज़्यादा डॉक्टर मेरे पास मेरे रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारों की मेरे पास CNIC का रिकॉर्ड नहीं था, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मुझे ये नहीं पता कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिंदा हैं, इंतकाल कर गए। क्योंकि देखिए, एक ख्याल रखिए, और ये अनफॉर्चुनेटली सबको पता है, PMC से पहले कोई डेटा रखा नहीं जाता था, कोई डेटा मेंटेन तक नहीं किया जाता था। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, आज पाकिस्तान के किसी सूबे के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि उनके सूबे में कितने डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं या कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये आज तक रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया है। ये हमारा काम था, रेगुलेटर का काम है, लाइसेंसिंग रेगुलेटर का काम है। तो अब हम कर रहे हैं। बायोमेट्रिक से मुझे ये पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब हैं, और पहला बायोमेट्रिक हम तकी साहब का करवा देंगे, ठीक है ना। ये मुझे फिर पता चलेगा, और ये जब आएंगे ऑनलाइन, इनको आके डिजिटल आईडी क्रिएट करनी है। मैं को 20,000 कर चुके हैं बाय द वे ऑलरेडी। डिजिटल आईडी क्रिएट करेंगे, अपना नाम देंगे, करंट एड्रेस देंगे, CNIC देंगे, मुझे ये बताएंगे कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद उनको एक नंबर जाएगा, उस नंबर को लेके वो किसी भी डेजिग्नेटेड सेंटर में जाके करवा लें बायोमेट्रिक, या अस्पतालों में हम लोग प्रोवाइड करेंगे कायोस्क्स, वहां पे करवा लें। और अगर कोई डॉक्टर साहब घर पे बुलवाना चाहते हैं, हम वहां पे भी सर्विस दे देंगे। सर कितना टाइम पीरियड आप दे रहे हैं कि इसके दौरान वो करने वाले आप लाइसेंस कैसे कर सकते 45 से हैं? उसके बाद क्या लाइसेंस सस्पेंड। अच्छा सर, PMDC होता था या आप PMC आया, जो ये रूटीन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस होते हैं जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद MBBS या BD प्रोफेशनल लाइसेंस आप लोगों से जो लाइसेंसेस लेने होते हैं, उसमें कई मरतबा PMDC से लेके अब तक डिले बहुत ज्यादा। आप आज की बात करिए, आज इस वक्त का यही पूछना चाहता हूँ, आप क्या हालात? अब सब, और इस वक्त जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप लाइसेंस का केस आता है, उसमें जनरली 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन कर रहे होते हैं। मोस्टली एप्लीकेशंस 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस होके उनको डिस्पैच हो जाता है लाइसेंस। माइंड यू, किसी के हाथ में नहीं दिया जाता, उनके एड्रेस पे डिस्पैच किया जाता है कोरियर के थ्रू। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि जहाँ पे कि हमें कुछ वेरिफिकेशंस कराना होती हैं, वहाँ पे वो टाइम जो वेरिफिकेशन का है, जैसे फॉरेन क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो है। कुछ केसेस में फॉरेन जैसे पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस हैं, उनके ऊपर हमारी बहुत सारी डेलिब्रेशन होती